इसके साथ रियल टैलेंटेड स्टूडेंट और जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तबाह बर्बाद हो गया, उसका माइंडसेट खत्म हो गया। देखिए, एक बच्चा आता है गांव से या घर से बहुत शौक के साथ कि मैं पढ़ूंगा, और वो पढ़ता भी है, पूरा साल पढ़ता है, जैसे ही हॉल में बैठ जाता है, हॉल में बैठने के बाद देखते हैं भाई तैयार तैयार जो है वो गरम गरम पराठों की तरह गरम गरम नकले आती हैं। ठीक है, हर एक के पास मोबाइल है और मोबाइल से जाके फर्स्ट वाला पोर्शन आता है, और जैसे ही पोर्शन आता है सब कर लेते हैं। वो कहते हैं भाई मैंने जो इतना पढ़ा है उसका क्या फायदा हुआ। तो अब ये बच्चा अगले साल अगर वो कॉलेज इंतहाई सहूलियात भी प्रोवाइड करे तो क्या वो पढ़ेगा? वो बच्चा, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो नहीं पढ़ता। एक कॉलेज है जिसमें नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी, वो जल्दी सारे हम एक्सपोज करेंगे, टास्क में अली सुदैस शो में हम एक्सपोज करेंगे कि उस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा एडमिशन हो गए, सेकेंड ईयर में बच्चे 10% में नहीं थे। मैं बड़ा हैरान था उस वक्त कि ये क्या, क्यों ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में इतने ज़्यादा बच्चे हैं, सेकेंड ईयर में। पता चला कि जो बच्चा था उनको पता था कि वैसे भी एग्जाम में नकल आनी है तो मैं क्यों करूँ। नंबर 2, इस्लामी कॉलेज में जैसी एडमिशन अभी लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं तो उनको पता है भाई कि सारे के सारे जो टॉप वाले हैं 1950 तक के हैं, वो लोग या जिना कॉलेज में एडमिशन करेंगे या फॉर्म फिल करेंगे, या वो इस्लामिक कॉलेज में फिल करेंगे। तो उनको पता है वो क्या करते हैं, इस्लामिक कॉलेज के अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे कंटैक्ट्स देखे हैं, वो जाके सारे के सारे फॉर्म निकाल लेते हैं, वो तमाम नंबर को कॉल करते हैं। एक बंदे को कॉल है, वो कहते हो यार मैंने तो 1000 से ऊपर मार्क्स लिए हैं, तो ये मेरे टैलेंट की वजह से मुझे कॉल आई। उस बच्चे को नहीं पता उसकी बर्बादी ने उसे कॉल की है, दैट इज बर्बादी। क्योंकि वो क्या कहते हैं उसको, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी, आपके बच्चे ने 1000 से ऊपर मार्क्स लिए हैं? बाप कहते हैं जी बिल्कुल। कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि हम इनको फ्री एजुकेशन दें, फ्री रेजिडेंस दें, फ्री ये दें, फ्री वो दें, ऐसा करें वैसा करें। तो आप अपने बच्चे को जब इस्लामिक कॉलेज के अंदर एडमिट कराते हैं, 1,24,000 रुपये अगर वो जमा करेगा तो यहाँ पर फ्री में क्यों ना पढ़े, उल्टा हम रेजिडेंस भी देंगे, उधर हॉस्टल की फी भी है, उधर अकेडमी भी जाएगा तो 45,000 रुपीज़ वो जमा करेगा, राइट। यहाँ पर आप आए और हमारे साथ ये फ्री में सब कुछ करेगा, बच्चा भी खुश, बाप भी खुश, वही समझता है ओ हो यार ये तो बड़ा काम हो गया। उनको नहीं पता कि उनकी बर्बादी ने उनको कॉल की है, उनके माइंडसेट को तबाह बर्बाद करने के लिए। वो बच्चा जो अपनी फैमिली का फ्यूचर बन सकता था वो जाके तरीकी बन जाती। सर ये लोग डरते नहीं इन चीज़ों से। लास्ट ईयर एक कमेंट की वजह से मुझे कॉल आई, मुझे बकायदा लाइफ थ्रेट मिली, मुझे कहा कि आपको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर आपने इसको डिलीट नहीं किया। मैंने उनका भाई इसमें क्या है, हमने सिर्फ एक पोस्ट था और उस पोस्ट पे सिर्फ एक कमेंट ये किया था कि जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर चीटिंग होती है और मेरे दोस्त ने उसके नाम लिखा। तो मुझे कहा कि ये जो नाम है ये आपने हमारा नाम लिखा है, तो जब नाम लिखा है तो हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा चीटिंग आप नहीं करते। कहते कौन नहीं करता। उन्होंने ये कहा कौन नहीं करता। अच्छा ये तो छोड़े सर, इनके 2 क्लासेस होती हैं, मॉडल क्लासेस कहते हैं। मॉडल क्लास ऊपर वाली जगह है जहाँ पर वो लॉक करते हैं, सारी चीटिंग पेपर सब कुछ उनको देते हैं। बाकी जितने भी हॉल्स हैं नीचे वाले वो सारे होते हैं। सुपरिटेंडेंट जो है वो उधर होता है, बाकी लोग उधर तो होते हैं। बाकी जो ऊपर लोग बैठे हैं वो जहाँ तक फॉर एग्जाम्पल 12 बजे पेपर खत्म होते थे, 1:30 या 2 बजे पेपर, और सब कुछ अवेलेबल होता है गरम गरम पर उसकी तरह। तो सर ये नासूर बन गया है हमारे माशरे। अब इसमें क्या हो गया, इसमें वो बच्चा जो टैलेंटेड है, वो बच्चा जिसको शौक है पढ़ने का, वो बच्चा जिसको आगे जाने का शौक है, वो उधर से फर्स्ट ईयर से उसको पता चल जाता है कि भाई पढ़ने से कुछ नहीं होता, पैसा देने से होता है। समझ आ रही बात सर? तो वो करप्ट हो जाता है और ये करप्शन यहीं से शुरू हो जाती है। तो अब मुझे बताओ, ये बच्चा जब आगे जाएगा, फॉर एग्जाम्पल उसने CCS किया, PMS किया, वो ऑफिसर बन गया, वो कमिश्नर बन गया, वो डिप्टी कमिश्नर बन गया, वो जाके जनरल बन गया, तो क्या वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा? या जिस तरीके से वो ऊपर आया है उसको हर वक्त ये याद रखना सर, कुछ भी हो जाए गलत काम आपके दिमाग में खटकता है, वो टक टक नॉक करता है, ऐसे नॉक टक 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 नॉक करता है। हर उस लम्हे पर आपको नॉक करेगा जब आपके साथ थोड़ा सा बुरा कुछ होगा। हर उस लम्हे पर आपको नॉक करेगा जब कुछ भी आपको कोई कुछ भी कहे, आपको नॉक करेगा टक 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 टक। हाँ आपने फ्लैश जगह पे फ्लैश वाला काम किया था, ये नॉक करेगा। और इसने तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको तबाह बर्बाद किया। आप माने न माने ये तबाह बर्बाद किया। अकेडमीज में होती ये तबाह बर्बाद होती। अकेडमीज में भी अभी 2 नंबरें शुरू होगी। अकेडमीज में भी ऐसे ऐसे टीचर आई हैं जिन्होंने वो क्या है क्या नाम है, जिन्होंने मास्टर तक नहीं किया, जिन्होंने BS तक नहीं किया, वो जाके पढ़ाते हैं, खुद को डॉक्टर कहते हैं। अच्छा कॉलेज की बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। अच्छा इनमें से एक कॉलेज की बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। ऐसा हुआ कि
हम हर साल विजिटिंग क्लासेस लेते हैं। आपको पता है भाई, मैं इस्लामिक कॉलेज में क्लास लेता हूँ, मैं बाकी कॉलेजेस में क्लास लेता हूँ, विजिटिंग क्लासेस लेते हैं। और उसकी मेन वजह ये होती है कि क्योंकि हम जब क्लासेस लेते हैं तो एक एक्सपोजर हो जाता है उस कॉलेज के अंदर, स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि पढ़ाता कैसे है। हम एक कॉलेज में गए तो हमने पूछा कि कितनी पेमेंट हुई। आपके सामने सोचिए, मैक्सिमम पेमेंट और मिनिमम पेमेंट आप सोचिए कि वो कितनी देते हैं। 12,000, ओनली 12,000 रुपीज, 12,000। मैंने उनसे पूछा 12,000 रुपए? कहते हाँ 12,000 रुपए। मैंने कहा एक बंदा एक टीचर है जो कि 10 साल उसका एक्सपीरियंस है, 12 साल 15 साल एक्सपीरियंस है, तो उसको भी 12,000 रुपए। कहते हैं कि हमें से क्या, हमें उसकी एक्सपीरियंस से क्या, हमें तो टीचर चाहिए जो बस सिर्फ कॉलेज के क्लास के अंदर खड़ा। क्योंकि उन्होंने सेटिंग की होती है। वो जो करोड़ों रुपए देते हैं बोर्ड, जो करोड़ों रुपए देते हैं इन चीजों में, तो इनको पता है मैंने टीचर के क्या करना, वो कोर्स खत्म करे ना करे, टीचर अच्छा है बुरा है मुझे इससे क्या। नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं ना, ना एजुकेशन बिल्कुल नहीं है इन कॉलेजेस में, बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं। वो नाम के लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ, क्योंकि उन्होंने एक सर्कल बनाया होता है। उन्होंने एक सर्कल बनाया है कोर्स खत्म करने का सर्कल बनाया होता है मॉडल क्लास का सर्कल। ये मॉडल क्लास ही होती है कि जो क्लासेस ये इस्लामिक कॉलेज या मुख्तलिफ कॉलेजेस के टॉप लोगों को कॉल्स करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको फ्री एजुकेशन देते हैं, लेकिन उन्हीं पर जाके वो बिजनेस करते हैं। उनका बिजनेस मॉडल यही है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज है, वो 10 साल से था, उसमें कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल 800 से ऊपर मार्क्स नहीं होते थे, तो वहाँ पर कौन एडमिशन करेगा? वो एडमिशन करेगा ना जिसके मैट्रिक में 500-600 मार्क्स हैं। वो कहते भाई चलो एडमिशन तो मिल जाएगा ना। अब कॉलेजेस ज़्यादा हो गए, उनको तरीके आना शुरू हो गए। एक कॉलेज है जो कि मैं कहता हूँ कि दैट इज़ द फाउंडर ऑफ चीटिंग इन KPK, ठीक है, बल्कि मैं पेशावर के अंदर कहूँ कि दैट इज़ द फाउंडर ऑफ चीटिंग, कि जिन्होंने चीटिंग शुरू की, जिन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया कि वो ये जो वो है ना मशीनें, जो फोटोस्टैट मशीनें हैं, ये उन्होंने शुरू की थी। उन्होंने 3-4 चीज़ें की थी। उस वक्त अफ़गानी लोग के पेशावर के अंदर बहुत ज़्यादा थे और बहुत अमीर थे, क्योंकि वो बिज़नेस करते हैं, उनके पास पैसा बहुत होता है। हुआ यूँ कि एक कॉलेज था जो बना, और कॉलेज का स्ट्रक्चर ये था कि कॉलेज में एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाओ, 2-2 ICs लगाओ, बायोमेट्रिक सिस्टम लगाओ, बच्चा आता है इंप्रेस हो जाता है, बाप आता है, शीशे हैं, जैसे बाप बैठता है एकदम कोल्ड ड्रिंक्स आती है, और वो एक प्रोटोकॉल दिया जाता है, यस सर प्लीज कम, ये ऐसे। जब वो आता है, जाने से पहले एडमिशन करता है, सबसे पहला वार वो बाप को करता है। बाप ने एडमिशन किया, बच्चा देखते ओ हो इधर लड़कियां, ये वो ब्ला ब्ला, सारा माहौल ऐसा होता है ना वो। उसके बाद जैसे ही क्लासेस शुरू, कुछ अरसा बाद बच्चे, ये आखिरी, क्योंकि उनका मेन एम ये था कि बच्चा जब आता है खुश हो और जब जाता है खुश हो, बीच में कुछ भी हो। बच्चे का एग्जाम से पहले कुछ टाइम होता था कि जिसमें ये जो एक्ट्रेसेस हैं ना, जो पश्तो एक्ट्रेसेस कम पैसे लेती हैं, ये एक्ट्रेसेस और एक्टर्स उनको बुलाते थे, प्रोग्राम करते थे। ये आगाज उन्होंने किया था। ये बाद में ये बाकी बहुत सारे कॉलेजेस ने ये चीज़ें शुरू की, लेकिन मैं आगाज की बात कर रहा हूँ। ये उनका स्ट्रक्चर था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या, ऊपर बिल्कुल छत पे जिम, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल और बहुत सारी चीज़ें, ये बिल्कुल उन्होंने बच्चों को दी थी। बाप को क्या पता, बाप तो ये समझता है भाई कि इतना बड़ा सेटअप वो आते हैं और ये सब कुछ दिखाते हैं और एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। ये बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक फिजिक्स का टीचर आता है और पहले दिन कायनात और ये ब्ला ब्ला की बात करता है। बच्चा ही समझता है यार ये पूरी कायनात तो फिजिक्स ही है, ये बाकी सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही नहीं है। समझ रही बात? बायोलॉजी के टीचर आता है, वो कहता है भाई ये पूरा इंसान, इंसानियत और ये सब तो बायोलॉजी है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो इसी तरह वो बच्चा उधर उम्र फंस जाता है, वहाँ भी ये तरीके वारदात की वजह से फंस जाता है। अच्छा, बच्चे जाता है, फिर खुश हो जाना चाहिए। उस खुशी के लिए क्या करेंगे? फिर वही काम एट द एंड ऑफ द ईयर, फिर वही काम क्या कि फिर एक्ट्रेसेस को बुलाओ, फिर जाकर उनके साथ इंटरेक्शन कराओ, ये करो वो करो, जाके बच्चे खुश। एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम करें, एग्जाम में नकल आती है, पोजीशन मिलती है, पूरे
पेशावर के अंदर, पूरे बोर्ड के अंदर, हर जगह जाके उनके नाम के स्टिकर्स लगे। बस बात होता। अच्छा, एक बच्चा था जिसने फर्स्ट ईयर में टॉप किया, सेकेंड ईयर में वो जा रहा था कि वो कहीं और चला जाए, तो उसने कहा मैंने माइग्रेशन करनी है। वो आया, क्यों माइग्रेशन करनी है? उन्होंने कहा सर माइग्रेशन इसलिए करनी है क्योंकि मैं आ नहीं सकता, ट्रांसपोर्ट का मसला। कोई मसला नहीं जी, ट्रांसपोर्ट का क्या मसला? जाके न्यू, उस वक्त एक्सएलआई बड़ी मशहूर गाड़ी थी एक्चुअली, न्यू एक्सएलआई लेके उसके घर के सामने खड़े की, ये जो लोग एक्सएलआई। उसने कहा भाई मैं पेट्रोल कहाँ से लाऊंगा? कहते 10,000 पेट्रोल की भी दे दो पर मंथ, 10,000 पेट्रोल दे दो, लेकिन ये कहीं चला ना जाए क्योंकि मेरी पोजीशन की ओर जा रही है। So that is the game of position. That is the game of this fame. This is the game of trapping. This is the game of this wardat. This is a very complicated thing. कि अगर आप इस गेम को समझेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क जिन्होंने किया और जिस अंदाज में किया वो कौन थे और जो कर रहे हैं एक्चुअली। आपको पता है नया माइंडसेट, यंग जनरेशन, दे बिकम द मोस्ट करप्ट पीपल ऑफ द पाकिस्तान। और ये किसी भी इससे पहले कभी भी हिस्ट्री में कभी इतनी करप्शन नहीं आई है कि जो माइंडसेट की करप्शन आई। एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर आपने करप्शन एंटर की, इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम तो बहुत बर्बाद किया। ये लड़कियां, ये लड़के फिर जाके पेरेंट्स बनेंगे, ये जाके दे लीड देयर फैमिलीज करेंगे, तो उनके जहन में पता है, उनको पता चला कि भाई जहन में फीड हो गया कि भाई यहाँ पर कोई टैलेंट नहीं है। द टैलेंट इज ओनली कि बोर्ड में बस सेटिंग करो, पैसे दे दो, मशीन। समझा रही बात? एक और चीज़ सर, ये बहुत ही एक वो वाली बात है कि मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि कहीं पर बॉयज़ कॉलेज हो उसमें अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी कज़न को, अपनी रिश्तेदार को या किसी को एडमिट करें ना, नट टॉप, कभी भी नहीं करूँगा। ये कॉलेज में मैं कभी इस चीज़ को नहीं। ये बहुत 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 अहम बात है। इसमें बहुत सारी मसाइल आते हैं, बहुत सारे। कुछ मसाइल या कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम ओपनली ऑन कैमरा कह नहीं सकते या पॉडकास्ट में या इंटरव्यू में कह नहीं सकते, तो यहाँ पर वो चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं। तो ये मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा एक दो कॉलेजेस के अलावा। लेकिन मैं एक्चुअली उन कॉलेजेस के नाम नहीं लेता हूँ जिन्होंने बॉयज़ गर्ल्स को इकट्ठा रखा है और वो जाके जिनकी वजह से ये सारा सिस्टम ख़राब हो गया। ये मैं आपको लिटरली कहता हूँ और आप देखेंगे कि इनकी वजह से ये फहाशी बढ़ गई। सिर्फ ये नहीं सर, यहाँ पर एक बात ये है कि अगर कोई आपको किसी बात में यहाँ पर मसला ये है सर कि अगर कोई आपको जवाब नहीं दे सकता या आपको compete नहीं कर सकता तो आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है सर। प्रोफेसर्स की बात करते हैं। प्रोफेसर्स, कुछ प्रोफेसर्स की मैं बात करूँगा कि मैं वैसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा एक वीडियो में, और वो ये है ना सर कि हीरामंडी की लड़की पर एतमाद कर सकते हो लेकिन इन प्रोफेसर्स पर एतमाद नहीं कर सकते। इनकी न ज़बान है, इवन कंट्रैक्ट लिखो, एग्रीमेंट लिखो, न इनका एग्रीमेंट। रिसेंटली 4-5 साल जो है वो तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। मेरे पिछले 4-5 साल उठाओ और उसमें देखो कि जब मैं पेशावर के अंदर इंटर हो गया, सबसे बड़ा धोखा मुझे किसने दिया? सबसे पहला धोखा मुझे एक टीचर ने दिया जो अशनगरी से है। दूसरा धोखा उसने दिया जिसको मैंने उंगली से रवाना किया। तीसरा धोखा उन्होंने मुझे दिया कि जो एकेडमी ख़त्म कर रहे थे, मैं आया, मैंने उनको पैसे दी और एकेडमी रवाना हो गई, ठीक ठाक हमारे पास एडमिशन हो गए। चौथा धोखा मुझे मालिक मकान ने दिया जिसको मैंने हमेशा पैसे सब टाइम से पहले किए। पांचवा धोखा मेरे साथ जो पार्टनर्स थे मेरे, उन्होंने किया। छठा धोखा मेरे साथ एक बहुत ही वेल नोन फिजिक्स के प्रोफेसर ने किया। उन्होंने मुझे कहा कि हम दोनों पार्टनर होंगे, एकेडमी में आओ और ये जो मसला है इसको ख़त्म करें आप, फिर हम दोनों पार्टनर्स होंगे। मतलब पार्टनर मीन कि आप केमिस्ट्री पढ़ाई, मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा, हम साथ में होंगे और फिर जाके हम चलेंगे साथ में। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे कहा गया कि नहीं भाई, मैं तो आपको नहीं, मुझे कोई और अच्छी ऑफ़र मिली है। तो मेरी ज़बान नहीं है, मेरी बात नहीं है, मेरा कंट्रैक्ट नहीं है, मेरा एग्रीमेंट नहीं है। जहाँ पर फ़ायदा है, जहाँ पर पैसा है, जहाँ पर ये है, जहाँ वो है, बस वही। तो सर अगर आप ये देखें ना, हीरामंडी की लड़की भी यकीन कर सकते हो, लेकिन इस यहाँ के प्रोफेसर्स पे यकीन नहीं कर सकते। मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ ना बाबा, मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं
स्पेसिफिकली की बात करूँ।